जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पे कृपा हुई, तब भगवान शिव भूमार्ग से प्रकट हुए और देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। महाभारत का टाइम का मंदिर है सर, गुरु द्रोणाचार्य जी का तपस्थली। ये ऐसी सिद्ध पीठ है कि अगर आपने यहाँ पर कोई मनोकामना करते हैं तो भगवान टपकेश्वर हमारे 6 महीने के अंदर उसको रिजल्ट देते हैं। और हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, सज्जन आए थे, उनके शायद बेटा नहीं हुआ था कई साल से, वो नासिक के रहने वाले हैं, आर्मी में थे। कभी वो यहाँ पर आए दर्शन करके भोलेनाथ के, वो नासिक से ही प्रसाद चढ़ाने आए थे। अकाल मृत्यु हो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे, तो हो टपकेश्वर महादेव। भारत में देवी देवताओं और महान ऋषियों ने जन्म लिया है, लेकिन उत्तराखंड को ही देवभूमि कहलाने का गौरव मिला हुआ है। इन पहाड़ों को भगवान शिव का ससुराल तो कहा ही जाता है, साथ ही यहाँ भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं। फिर यहाँ ऋषि लोग आए, ऋषियों ने यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की, क्योंकि ऋषियों की ये तपोभूमि उत्तराखंड और देवताओं की देवभूमि है। उन्हीं में से एक देहरादून में पहाड़ों की गोद में बसा टपकेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि रहस्यों से कम नहीं है। ये मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। देहरादून से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर टॉन्स नदी की सहायक जलधारा देवी धारा नदी के पूर्वी तट पर टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर वास्तुकला, मानव निर्मित कला और प्राकृतिक डिजाइन का सौम्य संगम है। मैं यहाँ टपकेश्वर मंदिर में मेरी शॉप है, और पिछले लगभग मेरे फादर ने स्टार्ट की थी यहाँ शॉप, लगभग अप्रॉक्सीमेट 42 साल हो गए हैं। 82 में स्टार्ट की थी शॉप, और यहाँ भगवान के दया से चल रहा है सब कुछ बढ़िया। और ये पौराणिक मंदिर है, शायद आप जानते होंगे, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है टपकेश्वर महादेव। और सबसे बड़ी बात यह कि ये एक स्वयंभू शिवलिंग है। ये देहरादून से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का पौराणिक इतिहास है। माना जाता है कि महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य इसी गुफा में तपस्या करने के लिए आए थे। साथ ही ये भी माना जाता है कि कौरवों और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर धनु विद्या की शिक्षा दी थी। और ये भी माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म यहीं पर इसी मंदिर में हुआ है। अब इस मंदिर का नाम टपकेश्वर क्यों पड़ा है, ये भी आपको आज बताएंगे, और पूरे टपकेश्वर मंदिर का इतिहास आज आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपको टपकेश्वर मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। आइए देखिए हमारे साथ टपकेश्वर मंदिर का इतिहास। और ये आप देख रहे हैं टपकेश्वर मंदिर का द्वार, जिसे कि द्रोण द्वार भी कहते हैं। भवानी शंकराय नमो नमः। माना जाता है कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य यहीं पर इसी गुफा में अपनी पत्नी कृपी के साथ रहने के लिए आए थे। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए, और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी भूमार्ग से प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए। कहा कि हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनु विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे, और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनु विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को
इसी क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा दी और दोनों सेना का निर्माण यहीं हुआ। और इसी गुफा को यहाँ पर टपकेश्वर मंदिर को अश्वत्थामा की जन्मस्थली और तपस्थली भी कहा जाता है। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। इसी गुफा में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ और बालावस्था में जन्म हुआ, लेकिन उस दौरान उनकी माता कृपी को दूध नहीं था। बहुत कोशिश की, राजा द्रुपद तक ने गाय देने से मना कर दिया और द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने इसी गुफा में, इसी शिवलिंग के सामने एक पांव के बल पे खड़े होकर 6 मास तपस्या की और पूर्णमासी पे उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए। देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धारा आई। वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलयुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो जो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेकर आज तक यहाँ इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल की बूंदें टपकती है। आज जल टपकने के कारण इस स्वयंभू शिवलिंग को टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। जब तक दूध गिरता रहा तब तक ये दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहे। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं और पात्रतानुसार टपकेश्वर महाराज आज भी यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम आए अहमदाबाद से आए, घूमने के लिए आए, भगवान के दर्शन करने के लिए आए। लेकिन ये पहली बार ये मंदिर देखना है, लेकिन बहुत शांत और बहुत अच्छा लग रहा है और मन को भी शांत लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे दर्शन करके। और मैं राजस्थान से जयपुर से चल के आया हूँ अपनी फैमिली के साथ में, जिसमें मेरे पिताजी हैं, मेरी माता जी हैं, मेरी बहन है और मेरी धर्मपत्नी है। और इनको लेकर मैं आया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान शिव मुझे यहाँ पे विराजमान मिले। ये जो 7 बहरी नदी धारा, इसके बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। सर यहाँ पे पहले तो कुछ नहीं था, अब तक यार बहुत टूरिस्ट आती है और 30 साल का हमें हो गया इधर दुकानदारी करते हुए। महाभारत का टाइम का मंदिर है सर, गुरु द्रोणाचार्य जी का तपस्थली है। पहले तो सर बहुत ऐसा मतलब आने जाने का कोई सुविधा नहीं था। घोड़ा बुगी गाड़ी आती थी, तांगा गाड़ी होता था, उसमें आते थे हमारे महन जी वगैरह पलटन बाजार से। और उस टाइम पगडंडी रास्ता था सर। ये गेट भी अभी बना है कुछ साल पहले। सर मैंने भी अपने बचपन से जब से मैंने अपने पैर में खड़ा हुआ सर, सब कुछ मुझे भोलेनाथ ने यहीं से ही मेरा जो मनोकामना मैंने मांगा सब कुछ मिला मुझे। यही वो आस्थान है जहाँ अश्वत्थामा को अजर अमरता का वरदान भी यही प्राप्त हुआ था। वैसे पौराणिक नाम इसका देवेश्वर है, जो हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है वो देवेश्वर नाम है। यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं, वैसे तो खैर यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं। ये ऐसी सिद्ध पीठ है कि अगर आपने यहाँ पर कोई मनोकामना करते हैं तो भगवान टपकेश्वर हमारे 6 महीने के अंदर उसको रिजल्ट देते हैं। और हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। सज्जन आए थे, उनके शायद बेटा नहीं हुआ था कई साल से। वो नासिक के रहने वाले हैं, आर्मी में थे। कभी वो यहाँ पर आए दर्शन करके भोलेनाथ के, वो नासिक से ही प्रसाद चढ़ाने आए थे। तो ऐसे आने वाले सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, मतलब जिनको मतलब भगवान देखो आप मांगना सच्चे हृदय से। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो टपकेश्वर महाकाल का। टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास और यहाँ की मान्यताएं। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी टपकेश्वर महादेव मंदिर में आइए और भगवान शिव के दर्शन करिए।